नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता है। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, यही है वो बड़ा सवाल। सोचिए, किसी के पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं। तो पैसा कहाँ जाए, क्रिप्टो में या स्टॉक्स में? इसी दुविधा को समझने और कह सकते हैं कि इसका हल निकालने के लिए, एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए आज हम यहाँ हैं। एक मिनट, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात साफ कर देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि कोई सीधा सीधा जवाब दे दिया जाए कि ये खरीद लो। नहीं, बल्कि कोशिश ये है कि एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क, एक टूल किट दिया जाए जिससे कोई भी ये फैसला खुद के लिए अपने हालात के हिसाब से ले सके। तो फिर इस फैसले को लेने का पहला स्टेप क्या है? देखिए, इसका जवाब बाहर नहीं बल्कि अंदर है। मतलब सबसे पहले खुद को एक इन्वेस्टर के तौर पर समझना होगा। ये पूछने से पहले कि कहाँ इन्वेस्ट करें, सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है, एक इन्वेस्टर के तौर पर मैं हूँ कौन? असल में हर फाइनेंशियल डिसीजन की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से ही होती है। किसी का फाइनेंशियल पर्सनैलिटी क्या है, वो कितना रिस्क ले सकता है, उसके गोल्स क्या हैं, ये सब जानना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो ठीक है, एक बार कोई खुद को समझ ले तो अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, उन दो रास्तों को समझना जो सामने हैं। तो चलिए अब इन दोनों ऑप्शंस को जरा करीब से देखते हैं। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई सही और गलत की लड़ाई नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है स्टॉक्स, एक जमा जमाया ट्रेडिशनल रास्ता, मतलब आप कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। और दूसरी तरफ है क्रिप्टो, एक बिल्कुल नई डिजिटल दुनिया। ये एक उभरता हुआ मैदान है। दोनों की अपनी अपनी फिलॉसफी है, अपना अपना तरीका है। अच्छा, अब वापस आते हैं उस मैजिकल फिगर पर, 10,000 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? बहुत से लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रखा गया पहला कदम होता है। ये एक ऐसी रकम है जिससे शुरुआत करना आसान लगता है, और शायद इसीलिए ये सवाल इतना ज़रूरी और रिलेटेबल बन जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने खुद को समझा, दोनों रास्तों को भी देख लिया। अब बारी है उस फ्रेमवर्क के दिल में उतरने की, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। मतलब अब हम उन खास सवालों पर आएंगे जो सही फैसला लेने में मदद करेंगे। पहला और सबसे बड़ा सवाल, लक्ष्य क्या है? क्या कोई शॉर्ट टर्म में फटाफट गेन चाहता है या फिर लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे वेल्थ बनाना चाहता है? जाहिर है, अगर गोल है तेजी से ग्रोथ, भले ही रिस्क ज्यादा हो, तो शायद एक ऑप्शन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन अगर लक्ष्य स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का है, तो ट्रेडिशनल रास्ता अक्सर ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। दूसरा सवाल जुड़ा है रिस्क से, और ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है ना? कोई निवेशक स्वभाव से कॉशियस, मतलब सतर्क हो सकता है, जो अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहता है। या फिर कोई एडवेंचरस हो सकता है, जो बड़े रिटर्न के लिए बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो। अब देखिए, जो एडवेंचरस है उसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाले एसेट्स शायद खींचें, वहीं जो सतर्क है वो स्टेबिलिटी ढूंढेगा। तो ये सवाल एक फिल्टर की तरह काम करता है। तीसरा बड़ा सवाल है टाइम का, मतलब टाइम होराइजन क्या है, कुछ महीनों का या कई सालों का? सोचिए, अगर किसी को कुछ महीनों में ही पैसे वापस चाहिए, तो उसकी स्ट्रैटेजी उस इंसान से बिल्कुल अलग होगी जो 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ये छोटा या लंबा टाइम फ्रेम गेम ही बदल देता है। तो इन सभी सवालों को मिला दें तो हमारे पास एक सिंपल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क बन जाता है। पहला स्टेप, अपना गोल तय करें। दूसरा, अपना रिस्क लेवल पहचानें। तीसरा, अपना टाइम होराइजन सेट करें। और चौथा, इन तीनों के आधार पर अपने लिए सही ऑप्शन चुनें। सिंपल। तो अब हमारे पास ये फ्रेमवर्क आ गया है। चलिए अब सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ आता है सबसे बड़ा टेक अवे। सही जवाब क्रिप्टो या स्टॉक्स है ही नहीं। असल में ये सवाल ही अधूरा है जब तक इसमें पर्सनल कॉन्टेक्स्ट न जोड़ा जाए। कोई एक जवाब सबके लिए फिट हो ही नहीं सकता। तो फिर असली जवाब क्या है? असली जवाब वो है जो किसी इन्वेस्टर की अपनी प्रोफाइल से मैच करे। सबसे ज़रूरी बात यही है। असली पावर इस बात को समझने में है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी हमेशा पर्सनलाइज्ड होती है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो किसी के गोल्स, रिस्क लेने की क्षमता और टाइमलाइन के साथ एकदम सिंक में हो। तो बस इसी सोच के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। इस फ्रेमवर्क को समझने के बाद अब वो जो शुरू का सवाल था वो हर किसी के लिए कैसे बदल जाता है।
अब इसका जवाब कहीं बाहर नहीं खोजना है, इसका जवाब अंदर ही है, हर किसी की अपनी यूनिक फाइनेंशियल स्टोरी में।